मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब कल जो प्रसंग आया था कि श्रोता का लक्षण, श्रोता कैसा होना चाहिए, आसन भव हो, प्रज्ञावान हो, स्वहित लिप्सु, अपना हित करने की लिप्सा रखता हो, और उपदेष्टा कैसा होना चाहिए, जिसकी चर्या ही उपदेश देती हो। वपुषा निरूपयन्ति ही, शरीर की क्रियाओं को देख करके ही उपदेश मिलता हो। अनुत्तर योगी, अनुत्तर योगी किसे कहते हैं? बिना बोले ही उपदेश दे रहे। एक युक्ति और आगम में कुशल, पर हित नेक कार्यम, दूसरे का हित करना ही उनका कार्य। और कैसे होना चाहिए? निर्ग्रंथ होना चाहिए। ऐसे निर्ग्रंथ आचार्य उपदेश के पात्र हैं। अब इसके बाद कहा था मोक्ष का स्वरूप जैन दर्शन में कैसा है? और स्वाभाविक अचिंत्य गुण, ज्ञानादि गुणों से सहित है, अव्यावाद और अंतिम विलक्षणता अवस्था को प्राप्त होने वाला मोक्ष है। हाँ, और शरीर से रहित है, रहित है। निरविशेष निराकृतम कर्म कलंक, निरविशेष निराकृत कर्म कलंक, संपूर्ण कर्मों के कर्म कलंक को जिन्होंने नष्ट किया है, ऐसा। पर विषमवाद करने वाले कौन थे? सांख्यवाद। सांख्यवाद वाला क्या कह रहा था? चेतन पुरुष स्वरूप। हाँ, चेतन पुरुषस्य स्वरूपम मोक्ष। वहाँ चेतन पुरुष शरीर है। और क्या कह रहा था फिर बाद में? ज्ञेय आकार। तो आचार्य ने कहा था जब चेतन पुरुष रूप है तो उसका आकार ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपने तो गुण रूप मान लिया और ज्ञेय आकार कह रहे हो। चेतन पुरुष स्वरूप यानी चेतन ही वस्तु है, तो चेतन तो गुण है। और फिर आप ज्ञेय आकार कैसे, जब वस्तु है ही नहीं, वस्तु तुम्हारे यहाँ है ही नहीं, चेतन ही मात्र है, तो फिर आपके ज्ञेय आकार बनाना कैसे स्वरूप बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरे संवाद क्या किया था? बुद्धियादि, हाँ, बुद्धियादि गुणों से पृथक हो जाना, पृथक हो जाना, ये मोक्ष है। ऐसा मानने से क्या हो जाएगा? गुण बुद्धियादि गुणों से पृथक हो जाने का नाम मोक्ष है। गुणों का अलग हो जाना, तो अलग हो जाने का यदि मोक्ष मानेंगे तो वस्तु ही का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जिससे पहचानी जाती है वही अलग हो गई, क्योंकि गुणों से वस्तु पहचानी जाती है और गुणों को ही तुमने अलग कर दिया तो वस्तु में अवस्तु का स्थिति बन जाएगी। तीसरा था प्रदीप निर्माणवत। जब प्रदीप ही निर्माण हो गया तो गधे के सींग के समान असत है। जब वस्तु ही खत्म हो गई तो अब क्या, उसमें कुछ रहा ही नहीं, ऐसा। अब कहते हैं तत् प्राप्ति उपायम प्रत्यपि ते विषम वदन्ते। अब ये तो मोक्ष के स्वरूप में विवाद है। अभी मोक्ष के स्वरूप के विवाद के साथ मोक्ष की प्राप्ति के उपाय में भी विषमवाद है। क्या विषमवाद है? ज्ञानादेव चारित्र निरपेक्षात तत्
तत्प्राप्ति श्रद्धान मात्रादेवः। कोई लोग ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं, ज्ञानात एव चारित्र निरपेक्षात, चारित्र की वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है। तद प्राप्ति ही सिद्धान मात्रादेव, और कोई लोग क्या मानते हैं, सिद्धान मात्र से ज्ञान और चारित्र की कोई जरूरत नहीं है। ज्ञान निरपेक्षात चारित्र मात्रादेव, और कई लोग क्या मानते हैं, ज्ञान और सिद्धान के बिना मात्र चारित्र से ही मुक्ति मानते हैं। इति ही व्याध्याभिभूतस्य, कितनी अच्छी बात कही है, व्याध्याभिभूतस्य ने व्याधि अभिभूतस्य, संधि करेंगे तो क्या निकलेगा, व्याधि यानी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है। तद द्विनिवृत्ति उपायभूत भेषज विषय व्यस्त ज्ञानादि साधनत्व अभाववत व्यस्तम ज्ञानादि मोक्ष प्राप्ति उपायो न भवति। व्याधि से अभिभूत है, तद निवृत्ति उपाय, उसको दूर करने का जो उपाय है भूत है, वैसज विषय व्यस्त ज्ञान, अकेला औषधि का ज्ञान किया है, खाई नहीं है, औषधि खाने की जरूरत, मात्र ज्ञान कर लेंगे तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं होगी। वैसज विषय व्यस्त ज्ञान आदि साधनत्व अभाववत व्यस्तम ज्ञान आदि, इसी प्रकार जैसे ज्ञान आदि से आदि लगा दिया, कोई व्यक्ति ज्ञान कर रहा है, ज्ञान है औषधि का, लेकिन ना श्रद्धान है ना उसे खा रहा है, तो उसको मुक्ति हो, रोग की निवृत्ति होने वाली नहीं है। इसी प्रकार व्यस्तम ज्ञान आदि मोक्ष प्रति उपायो न होती, इसी प्रकार व्यस्त यानी अलग अलग, ज्ञान दर्शन चारित्र इनको अलग अलग करने से मोक्ष की प्राप्ति का उपाय नहीं होता है। इस प्रकार से अब एक विशेषार्थ दिया है तो अच्छा विशेषार्थ, पर वही है कि दर्शनकारों का विषय दिया है इन्होंने, हैं? स्वयं पढ़ लेना और क्या। किम तर्हि तत्त्रितयं समुदितं मिथ्याह, विशेषार्थ को पढ़ लेना और जो उसमें समझ में नहीं आए तो प्रश्न कर लेना। तीनों के समुदाय को यहाँ कहते हैं। कैसे फिर मोक्ष होता है, किम तर्हि तत्त्रितयं समुदितम् इत्याह, तीनों के समुदाय को कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्राणि, ये तीन हैं। देखो चारित्राणि में बहुवचन लिखा है, ये एक नहीं है। सम्यक दर्शन सो चारित्र नहीं, चारित्र सो ज्ञान नहीं, तीनों भिन्न भिन्न हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, इसमें तो बहुवचन लगाया, ये तीन ही हैं। लेकिन ये मोक्ष मार्ग में जब आया है तो मोक्ष मार्ग, इन तीनों को मिलाने से मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग में एक वचन का प्रयोग किया, सम्यक इति व्युत्पन्न शब्दो व्युत्पन्नो वः, सम्यक शब्द अव्युत्पन्न है, शब्दो व्युत्पन्नो वः, ये सम्यक शब्द जो है व्युत्पन्न है, अव्युत्पन्न है। अव्युत्पन्न से बोलते हैं जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति नहीं होती, और व्युत्पन्न से बोलते हैं जो व्युत्पत्ति होती है, यानी अनेक शब्दों को मिला करके बनाया जाता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निपात होते हैं, शब्द है उसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है।
तो इस प्रकार तो एक कौन अव्युत्पन्न है या व्युत्पन्न है। अंच तो क्या कहते हैं? अंचते क्वहु समंचति इति सम्यक गति ही, यानी व्युत्पन्न है, व्युत्पत्ति होती है इसकी। अंच धातु से कौ प्रत्यय से समंचति इति सम्यक। देखो मूल धातु क्या है? अंचते है, अंच धातु है, कौ प्रत्यय लगाया गया, तो कौ प्रत्यय लगाने से सम्यंच बना। क्या बन गया? सम्यंच। सम तो पहले है ही, अंच धातु सम प्रत्यय में अंच लगा करके कौ जो प्रत्यय है ये सर्वोपहारी लोप है। ये आएगा तो, लेकिन पूरा का पूरा लोप न हो करके का अकेला बचेगा। सर्वोपहारी भी होता है और क्व प्रत्यय में से क्या निकल बच जाएगा? का बचेगा। तो सम्यंच और का अंत में बनेगा तो इसका क्या बन जाएगा? न्या का आदेश हो जाएगा। सम तो पूरा है ही, अंश लगा दिया तो सम हलंत था या पूरा था? हलंत था। तो अंश की संधि करो तो सम पूरा हो जाएगा और अंश, तो समंच बन गया। क्या बन गया? समंच बन गया। अब कौ प्रत्यय है आगे तो वह तो लोप हो जाएगा, का अकेला बचेगा। तो क्या हो जाएगा अंत में? न्या का तो या हो जाएगा और चा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। इसका पूरा एक व्याकरण है, 3-4 सूत्र लगेंगे तब ये शब्द बन जाएगा। अस्य अर्थः प्रशंसा। सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? प्रशंसा, समीचीन। सह प्रत्येकम परिसमाप्यते है, वह प्रत्येक के साथ परिसमाप्यते है, समाप्ते नहीं समाप्यते है, प्रत्येक के साथ समीप करना चाहिए यानी जोड़ना चाहिए। सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रमिति। सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्र, क्योंकि सम्यक शब्द आदि दीपक है और आदि दीपक है तो वो सभी में लगाना चाहिए। एतेषां स्वरूपम लक्षण तो हो विधानतः सह पुरस्तात् विस्तरेण निर्देक्ष्यामः। एतेषां इनका स्वरूप, लक्षण, विधान विस्तार से हम आगे कहेंगे। निर्देक्ष्यामः का अर्थ हम आगे इसका वर्णन करेंगे। उद्देश्य मात्रम इदम उच्यते है, यहाँ मात्र हम उद्देश्य मात्र यानी एक परिभाषा रूप में हम इनको कहते हैं। पदार्थानाम यथात्म प्रतिपत्ति विषय सिद्धान संग्रहार्थम दर्शनस्य सम्यक विशेषणम। पदार्थों के यथात्म प्रतिपत्ति अथवा पदार्थों का यथात्म प्रतिपत्ति विषय सिद्धांत संग्रहार्थम। पदार्थों का यथात्म प्रतिपत्ति जैसे हैं वैसा, जैसे हैं वैसे, अन्य नहीं। यथात्म प्रतिपत्ति विषय सिद्धानम, पदार्थ जैसे हैं वैसे ही उनको विषय के रूप में स्वीकार करना। देखो विषय शब्द क्यों डाला? पदार्थानाम यथात्म प्रतिपत्ति, तो पदार्थों का यथा जैसे हैं प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, विषय, उनको ग्रहण नहीं करना है, प्राप्त नहीं करना है, उनको विषय बनाना है। चश्मा को विषय बनाओ और ग्रहण करो, कितना अंतर आ गया? हमें 6 पदों पदार्थों को ग्रहण नहीं करना है, विषय बनाना है। विषय यानी लक्ष्य बनाना है, इसलिए विषय शब्द महत्वपूर्ण है। नहीं तो तुम जब हमें 9 पदार्थ ग्रहण हो जाएंगे तब हमारा कल्याण होगा।
नहीं, ग्रहण नहीं करना है, मात्र विषय बनाना है, उपयोग को लाना। श्रद्धान संग्रहार्थम, श्रद्धान के संग्रह के लिए दर्शनस्य सम्यक विशेषणम, दर्शन के साथ सम्यक विशेषण किस लिए लगाया गया है? सम्यक शब्द क्यों लगाया? इसलिए पदार्थों को यथार्थ प्रतिपत्ति बनाना है और उनको ग्रहण नहीं करना, मात्र विषय बनाना है। तो सम्यक शब्द की कितनी अच्छी परिभाषा दी कि सम्यक शब्द का अर्थ है जैसे पदार्थ हैं वैसा ही उनको अपने श्रद्धान का विषय बनाओ। श्रद्धान का विषय इन पर श्रद्धा। एन प्रकारेण जीवादया पदार्था व्यवस्थितः तेन अवगमः सम्यक ज्ञानम। जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ व्यवस्थित हैं, तेन अवगमः, वैसे ही वैसे उसी प्रकार से अवगमन करना, यानी जैसे जैसे वो हैं व्यवस्थित हैं वैसा वैसा ही ज्ञान करना। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान सान्यथा, यही मानना। जैसे हैं वैसे, अपनी अलग से बुद्धि मत लगाओ, वो व्यवस्थित जैसे हैं उनको यथावत जानना चाहिए। ज्ञान विमोह संशय विपर्य निर्वृत्त्यर्थम सम्यक विशेषणम। ज्ञान के साथ सम्यक शब्द क्यों लगाया? देखो दोनों के साथ ना, दर्शन के साथ सम्यक शब्द क्यों लगाया? यथात्म प्रतिपत्ति विषय श्रद्धान संग्रहार्थम। बोलो। हाँ, ये चार शब्द। यथात्म प्रतिपत्ति विषय संग्रहार्थम श्रद्धानम, ये शब्द है। ज्ञान के साथ क्यों लगाया? संशय विमोह संशय विपर्यय निर्वृत्त्यर्थम, क्योंकि पदार्थों को लोग मोह से, व्यामोह यानी मिथ्यात से उल्टा जाने। जैसे सम्मताओ लंबी मानते हैं, तो विमोह का अर्थ क्या है? मूर्छा, उन्मत्तता, मिथ्या ज्ञान। तो विमोह शब्द के निराकरण, संशय उल्टा तो नहीं जान रहा है, लेकिन श्रद्धान भी संशय है। और विपर्यय, विपर्यय है ना, विपर्यय ने बिल्कुल विपरीत जान रहे हैं। दुनिया जड़ रूप है, दुनिया जड़ रूप है, भौतिकवादी दुनिया कोई जीव है ही नहीं, सब जड़ रूप है। कई लोग मानते हैं दुनिया चैतन्य स्वरूपी है। अद्वैतवादी क्या मानते हैं? दुनिया चेतन रूप है, जड़ रूप माया है, भ्रम है जड़ रूप। ब्रह्मा एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति का अर्थ है ब्रह्मा ही सारी ये प्रक्रियाएं हैं, जड़ कोई है ही नहीं। पत्थर में भी ब्रह्मा है, ईंट में भी ब्रह्मा, कण कण में भगवान है, यानी सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप से रहित दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे अलग अलग मानने वाले लोग हैं, तो विपर्यय मान रहे हैं। चेतन स्पष्ट है, अचेतन भी स्पष्ट है, फिर भी वो विपर्यय मानते हैं। सम्यक विशेषण, इसलिए ज्ञान के साथ सम्यक विशेषण का अर्थ है विमोह संशय विपर्यय निवृत्ति अर्थम सम्यक ज्ञानम। सम्यक विशेषण संसार कारण निवृत्ति प्रत्यागूढ़स्य ज्ञानवतः कर्मादान निमित्त क्रिया उपरमः सम्यक चारित्रम। संसार के कारणों की निर्वृत्ति के प्रति आगूढ़स्य, यानी उनके प्रति आगूढ़स्य यानी उसको ग्रहण करता है, उस पर चलता है, स्वीकार करता है। ज्ञानवतः
कर्मादान क्रिया निमित्त क्रियोपरमः, कर्मों के आने के जो निमित्त हैं उन क्रिया को क्या करता है? उपरमः, रोकता है। ये कैसे रोकता है? आश्रव को रोकता है मानो। कर्मादान निमित्त क्रिया उपरमः, कर्म आश्रव के आने के जितने निमित्त थे उनको क्या करता है? उपरमः। 3 शब्द से जानना, कर्मादान के निमित्त, कर्मादान के निमित्त को उपरम नहीं करता, कर्म के आने के निमित्त को उपरम नहीं करता, कर्मादान निमित्त क्रिया उपरमः। जैसे मान लीजिए मुझे चश्मा से राग है तो मैं इसको नहीं उपरम करूंगा, तोड़ूंगा नहीं इसको जला दो क्योंकि इसने मुझे राग पैदा किया है, नहीं। कर्मादान निमित्त हुआ तो इसी से है, इस निमित्त की क्रिया से उपरम कर देंगे। क्रिया का अर्थ क्या? हमारा मन वचन काय जो इस तरफ जा रहा है उसको रोक लेंगे। मन वचन काय की जो चंचलता है उस निमित्त के लिए, मन मेरा वहाँ जा रहा है, वचन से मैं ग्रहण कर रहा हूँ, काया, तो जो क्रिया है क्रिया का उपरम करना है, निमित्त का उपरम नहीं करना। इसलिए कर्मादान निमित्त क्रिया उपरमः सम्यक चारित्रम अज्ञान पूर्वक शरण निवृत्त्यर्थम सम्यक विशेषणम। अज्ञान पूर्वक जो आचरण करते हैं उसकी निवृत्ति के लिए सम्यक शब्द दिया गया है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। आत्मा अनात्मा का ज्ञान है नहीं और शायद कर रहे हैं, ऐसे अज्ञान के पूर्वक आचरण निवृत्ति के लिए सम्यक विशेषण है। अब बोले दर्शन के साथ सम्यक क्यों लगाया? याथात्म प्रतिपत्ति विषय श्रद्धान संग्रहार्थम। ज्ञान के साथ क्यों लगाया? विपोह संशय विपर्याय निवृत्त्यर्थम। चारित्र के साथ क्यों लगाया? हाँ, अज्ञान पूर्वक जो क्रिया है उसकी निवृत्ति के लिए। पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम वा दर्शनम। जब यहाँ हम अध्ययन कराएं तो तुम लोग प्रश्न बनाया करो। इसमें कितने प्रश्न बनते हैं? अब इस सूत्र में अपन ने ये लाइन जो अध्याय पढ़ा इसमें कितने प्रश्न बन रहे हैं? पहला प्रश्न बन रहा है सम्यक शब्द व्युत्पन्न है या अव्युत्पन्न है, निपात है या इसकी व्युत्पत्ति है? तो व्युत्पत्ति है, अंश धातु से सम और क प्रत्यय पूर्वक बनते हैं। फिर उसका दूसरा प्रश्न बताओ, मोक्ष एक सम्यक दर्शन ज्ञान चार से अलग अलग है या एक साथ है? एक साथ है। फिर तीसरा प्रश्न बनाओ, सम्यक शब्द की विशेषता क्या है? क्यों लगाया? इस प्रकार के प्रश्न बना करके पढ़ोगे तो तुम्हें सूत्र तुम पढ़ोगे, साथ में तुम्हें टीका भी याद हो जाएगी। आपने पढ़ा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, जितनी देर में ये पढ़ा उतनी देर में तो तुम्हारे पास 4 प्रश्न आ गए। सम्यक शब्द क्यों लगाया, इसमें एक वचन का प्रयोग क्यों किया और सम्यक शब्द की उत्पत्ति क्यों हुई? ये 4 प्रश्न आपको सूत्र पढ़ते ही उठना चाहिए। सामने वाला सूत्र पढ़ रहा है और तुम्हारे दिमाग में अर्थ आना चाहिए। उत्तर सामने वाला प्रश्न कर रहा है, तुम अब प्रश्न मत सुनो, तुम उत्तर में चले जाओ। जितनी देर में वो प्रश्न पूरा करेगा उतनी देर में तो अपन पास उत्तर आ गया, क्योंकि सोचने का समय तो बीच में है ही नहीं। अब इतने पूछा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसका अर्थ क्या है? इतने में अपन ने टीका पढ़ ली।
तो ये, और ये कब याद होगा? जब अपन प्रश्न बनाएंगे। तो हमें प्रश्न बनाना है कि इसमें कितने प्रश्न बनते हैं। जैसे कल हमने प्रश्न बना के दिखाए थे ना, कितने कितने प्रश्न बनते हैं, स्वयं का, परमत का, ये प्रश्न बताए थे। अब देखो दूसरे प्रश्न बनते हैं, पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम वा दर्शनम। अब दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति पहले कभी किसकी थी? सम्यक शब्द की। सम्यक पहला अध्याय जो पैराग्राफ था ये पूरा सम्यक शब्द पर ही केंद्रित था। अब दूसरा शब्द क्या है? दर्शन। दर्शन के पर दर्शन शब्द क्यों किया? दर्शन क्या है ना, पश्यति देखता है, दृश्यते अनेन जिसके द्वारा देखा जाता है। दर्शन के दो रूप हो गए। दर्शन का अर्थ है श्रद्धान करता है अथवा जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम। तीन अर्थ हो रहे हैं। एक कर्तरी देख रहा है, देखता है, पश्यति यानी देखता है, दृश्यते अनेन जिसके द्वारा देखना मात्र। अब दृष्टि मात्रम का अर्थ है ना तो उसमें कर्ता है और ना ही उसमें करण है, बस देखना। देख रहा है नहीं, दिखना। देख रहा है, क्या हो गया ये? पश्यति, इसके द्वारा देख रहा है, करण। दिखना मात्र, बस दिख रहा है, ना वो करता है ना करण है, मात्र दिख रहा है। दृष्टि मात्रम, दिखना मात्र है। हाँ, उन्हीं का कर्तरी साधन, करण साधन, कहीं कहीं कर्म साधन होता है। कर्तरी साधन कहो, कर्म साधन कहो, कहीं करण साधन, यहाँ करण साधन है करण। और दृष्टि मात्रम भाव साधन। बस क्या देखा क्या नहीं देखा, हमें तो प्राप्त हुई। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं हम? सम्यक दर्शन मात्रम। किससे हुआ? गौण हो गया। किसने किया? गौण हो गया। बस हमें सम्यक दर्शन है। ज्ञायते जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम, जो जानता है जिसके द्वारा जाना जाता है अथवा जानना मात्र। ज्ञानम चरति चर्यते अनेन चरण मात्रम व चारित्रम, जो चरण करता है जिसके द्वारा आचरण किया जाता है और आचरण करना मात्र, आचरण मात्र को चारित्र कहते हैं। सरल विषय है। ननु नन्वेयम सा एव कर्ता सा एव करणम इति यातम। शंकाकार शंका करते हैं कि ननु एवं, यदि इस प्रकार आप मानते हो पश्यति कर्ता करण और आपने सब एक कर दिया तो फिर षटकारक क्यों बनाए जाते हैं? तो आचार्य कहते कबू का एव कर्ता एव शाएव करणम इति आयातम, जो कर्ता था वही करण हुआ आपके कर्म अनुसार। ऐसा करना ठीक नहीं है। तच्च विरुद्धम, क्योंकि करण कभी कर्ता नहीं होता, कर्ता कभी करण नहीं होता। करण स्थितियाँ है, कर्ता स्वतंत्र होता है, करण परतंत्र होता है। कर्ता कैसा होता है? स्वतंत्र होता है और करण परतंत्र होता है। तो आपने कैसे कह दिया सबको? ये तो विरुद्ध है। तो उत्तर देते हैं सत्यम, आपका कहना ये ठीक है। स्वह परिणाम परिणामनोर भेद विवक्षायाम तथा विधानात्, स्व परिणाम परिणामनो, परिणाम और परिणामी की अभेद विवक्षा में अभिधान करो। हमारे यहाँ भेद और अभेद विवक्षा होती है। अभेद विवक्षा भी अपने यहाँ है। जैसे शरीर, शरीर है ना ये पूरा, तो भेद विवक्षा है कि अभेद है?
शरीर कहाँ है? कहाँ है बोलो? शरीर बताओ कहाँ है? ये तो कान है, ये तो सिर है, ये तो आँख है, ये तो नाक है, ये तो मुंह है, ये टोंडी है, ये गला है, ये सीना है, ये पीठ है, ये पेट है, ये पैर है, नाक। शरीर कहाँ है कहाँ? शरीर है ही नहीं। वृक्ष कहाँ है? वृक्ष हैं कि नहीं? कहाँ है? वो पत्ते हैं, वो फूल है, वो डाली है, वो तना है, वो जड़ है, वो बीज है, बस। वृक्ष है ही नहीं। लेकिन वृक्ष तो है। जैसे वो बकाया था ना, भारत कहाँ है, सागर कहाँ है? हाँ, हमने इधर पूछा था। हमने कहा भाई मुझे सागर में चतुर्स्नान करना, सागर कहाँ है? ये तो भाग्योदय है। तो इसी प्रकार से अभेद विवक्षा जब होती है, तब अभेद विवक्षा में हमारे स्यों कारक एक साथ लग जाते हैं। स्वयं परिणाम परिणामनो भेद विवक्षायाम तद अभिधानात्, इन दोनों की अभेद विवक्षा का विधान कहने से यथा अग्नि दहति ईंधनम दाह परिणामेन, अग्नि दहति, अग्नि जलती है, ईंधनम दाह परिणामेन, किसके द्वारा ईंधन को जलाती है? अग्नि दहति, अग्नि जलती है, ईंधनम दाह परिणामेन, ईंधन को दाह परिणाम से जलाती है। उक्तता कर्तरी साधन भावः पर्याय पर्यायणो रेकत्वा नेकत्वं प्रति नेकांत नेकांतोपत्ति स्वातंत्र परतंत्र विवक्षोपत्ति रेकस्मिन् अपि अर्थे न विरुध्यते। उक्तः कहा भी जाता है कर्तृ आदि साधन भावा, कर्ता कर्म साधन आदि भाव में पर्याय पर्याय में एकत्वम अनेकत्वम। देखो कितनी है, कर्ता कर्म करण आदि में एकत्व भी है और अनेकत्व भी है। इनको एक भी माने तो एक ही वस्तु में तो घटा दो, छह कारक एक ही वस्तु में घट जाएंगे, संबंध कारक नहीं घटेगा, बाकी सब घटेंगे। आत्मा ने आत्मा को आत्मा से करण से आत्मा के लिए आत्मा से पर पदार्थों को पृथक किया, हे आत्मन, षटकारक घट जाते हैं। पर अनेक एकत्व अनेकत्व प्रति अनेकांत उत्पत्तो, वस्तु जो है पर्याय पर्याय की अपेक्षा एकत्व और अलग अलग करें तो अनेकत्व, ऐसा अनेकांत की उत्पत्ति है। स्वातंत्र परतंत्र विवक्षा उपत्ति एकस्मिन् अर्थे न विरुद्धते। स्वातंत्र और परतंत्र विवक्षा है। जैसे पश्यति क्या है, स्वतंत्र विवक्षता है। दृश्यते अनैन पारतंत्र विवक्षा है, कोई ना कोई आलम्बन तो लिया है। जैसे मेरी आत्मा जान रही है, ये स्वतंत्र विवक्षा है कि परतंत्र? स्वतंत्र। आत्मा ज्ञान के द्वारा जान रही है, परतंत्र। तो कितनी बढ़िया बात आ गई। दोनों बातें बोलते हैं नहीं अपन, मैं खुद जान रहा हूँ, मेरी आत्मा जान रही है कि नहीं, ऐसा भाषा आती कि नहीं? ये आती। अब ये कौन सी विवक्षा हो गई? अभेद विवक्षा। अब दूसरी विवक्षा क्या है? स्वतंत्र विवक्षा हुई। मैंने खुद जाना है, मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, मैंने खुद किया है, मैंने खुद ही ये कार्य किया है। तो इसमें स्वतंत्रता की अनुभूति हो रही है, परतंत्रता की? मैंने खुद किया है, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, मैंने खुद भगवान का दर्शन किया, मैंने खुद सामायिक किए। तो ऐसी जो अनुभूति अपन को हो रही है, ये स्वतंत्र विवक्षा है। अब तुरंत जैसे मैंने ज्ञान के द्वारा जाना, अब अनुभूति परतंत्र हो गई। हालांकि ज्ञान पराया नहीं है, ज्ञान पराया नहीं, ज्ञान है अपना। लेकिन मैं और मेरे में कितना अंतर है?
साधन बन मैं की अनुभूति करना और मेरे की अनुभूति करना। अध्यात्म कहता है मैं की अनुभूति करो, मेरे की अनुभूति मत करो। मैं अहमिक को खलु शुद्धो, अहमिक को का अर्थ क्या? मैं खलु शुद्ध हूं, मैं ज्ञानमयी हूं। ज्ञान को आप ज्ञान में मत जाओ, ज्ञान को अपने में मिलाओ। अध्यात्म कहता है ज्ञान की तरफ मत जाओ, ज्ञान को मत आओ अपने। अहमिक को खलु शुद्धो दर्शन नान मई हो, मैं दर्शन ज्ञान मई हूं। मैं मालिक बनो, कर्ता की मैं ज्ञान दर्शन मई हूं। तो इसका अर्थ है मालिक कौन हो गया? मैं ज्ञान दर्शन के अधीन हूं, गुलाम हो गया। आत्मा को अनुभूति हो जाए मैं तो कुछ जान ही नहीं सकता, ज्ञान गुण से जान रहा हूं। पारतंत्र विवक्षा, साधन की विवक्षा में पारतंत्र हो गया। जब भी हमें भेद विवक्षा आएगी परतंत्र हो जाए। ज्ञान अपनी है जी। लेकिन हमारे मन में आया कौन जान रहा है? आत्मा। तो मैं स्वतंत्र हूं, ज्ञान के द्वारा जान रहा हूं, पर मैं आंखों से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं स्वतंत्र है, आंखों से देख रहा हूं परतंत्र है। आलम्बन लेना मतलब परतंत्र हो गया है? आलम्बन लेना मतलब चाहे भले वो स्वयं के गुणों का आलम्बन क्यों ना हो, भेद जहाँ करेंगे पारतंत्र विवक्षा हो जाएगी। उपपत्ति एकस्मिन् अपि अर्थे न वृद्धते, इसमें दोनों में कर्ता और करण में, स्वतंत्र विवक्षा में कर्ता और करण को एक मानने में कोई विरोध नहीं है। क्योंकि ज्ञान किसका है? ज्ञान ने जाना सो मैंने जाना, क्योंकि ज्ञान मेरा है। ये संपत्ति, जैसे एक बेटे ने कहा, एक बेटे से पूछा ये मकान किसका है? बोले मेरा है। अरे भाई तेरा कहाँ, तेरे बाप का है, तू तो हो ही नहीं था जब बन गया मकान। फिर भी बेटा अपने दोस्त को क्या बताएगा? कैसे बता दिया? वो तो उसके बाप का है, रजिस्ट्री बाप के नाम है, रजिस्ट्री पिता के नाम है, बनाया भी पिता ने था जब ये जन्म ही नहीं हुआ था। फिर भी उसके मन में दोष, ये मकान मेरा है। क्या उसकी अनुभूति में उस समय पिता आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे। उसकी अनुभूति में क्या आ रहा है? पिता का मकान सो, क्योंकि पिता मेरे हैं, पिता मेरा है, इसलिए उनकी संपत्ति भी मेरी है। ऐसे ही हमने ज्ञान मेरा है, इसलिए हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा है ज्ञान। ऐसा अग्नौ दहनादि क्रियाया कर्तृयादि साधन भाववत, अग्नि में दहनादि क्रिया और कर्तृपना साधनपना भाववत देखा जाता है। ज्ञान ग्रहणम आदौ न्यायम दर्शनस्य तत्पूर्वकत्वात् अल्पचरत्वात् च, ज्ञान ग्रहणम आदौ न्यायम दर्शनस्य तत्पूर्वकत्वात् अल्पचरत्वात्। अब ऊपर के पैराग्राफ में आपको क्या प्रश्न बनाना है? मूल रूप से परिणाम और परिणामी, पर्याय और पर्यायी, स्वतंत्र और परतंत्र विवक्षा, इनको जानो। पर्याय पर्यायी क्या है? पर्याय पर्यायी क्या कहेगा? परिणाम परिणामी, परिणाम करना और परिणामी करना ये, और स्वतंत्र और परतंत्र विवक्षा क्या है? ऐसा प्रश्न बनाना। अन्य ग्रहणम आदौ न्याय, यहाँ पर ज्ञान को आपको आदि में ग्रहण करना चाहिए। दर्शन तत्पूर्वकत्वात्, क्योंकि दर्शन के पूर्व ज्ञान होता है, और अल्पचरत्वात्, ज्ञान में विशेषता भी है, क्योंकि ज्ञान बड़ा माना जाता है, और दर्शन के पूर्व बिना ज्ञान के दर्शन कैसा माना जाएगा? अल्पचर, अक्षर भी छोटे हैं। न एतद युक्तम, ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है कि ज्ञान पूर्वक दर्शन नहीं होता है। युगपद उत्पत्ति, ज्ञान और दर्शन सम्यक ज्ञानपना एक साथ उत्पन्न होता है। छठ अलाकार में कहा ना, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई, ऐसा उत्पत्ति है। यदास्य दर्शन मोहस्य उपसमाद क्षयाक्षय उपसमाद वह आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायण आविर्भवति तदेव तस्य मत्त ज्ञान सुत ज्ञान निवृत्ति पूर्वकम
मति ज्ञानम श्रुत ज्ञानम च आविर्भवति घन पटल विगमे शवितु प्रताप प्रकाश अभिव्यक्तिवत। दर्शन यदा अश्य जब इसके दर्शन मोहश्य दर्शन मोह के, तो कितनी याद है, यदा यानी जब, अश्य ने इसके, किसके, दर्शन मोहश्य दर्शन मोह के, उपशमात उपशम होने से, क्षयात क्षय उपशमात वह, तीनों उपशम क्षय और आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायण आविर्भवती। आत्मा कैसी होती है, सम्यक दर्शन पर्याय से आविर्भवती, यानी सम्यक दर्शन पर्याय के द्वारा उससे आविर्भूत होती है। तदेव तस्य उसके ही, तदेव यानी उसके ही, तस्य उसके मति अज्ञान श्रुत ज्ञान निवृत्ति पूर्वक, मति जो अज्ञान था, शुद्ध जो अज्ञान था, उसकी निवृत्ति पूर्वक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान च आविर्भवती। इसी प्रकार आत्मा में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आविर्भूत होते हैं। कब, जब सम्यक दर्शन की पर्याय से आविर्भूत होती है आत्मा, तत्समय उसी समय घन पटल विगम में सवित हो, घन पटल के विगम यानी दूर होने पर, सवित यानी सूर्य का प्रताप और प्रकाश एक साथ होता है, अलग अलग। जैसे सूर्य के पटल हट गया मेघ का, तो प्रकाश और उसकी गर्मी अलग अलग आई कि एक साथ, एक साथ आई। इसी प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते। अल्पाक्षरत्वात् अविहतत्वं पूर्व निपतति, अल्पाक्षरत्व होने से की अपेक्षा पूजनीय आगे आएगा कि या छोटा आगे आएगा, छोटा आगे आएगा कि पूज्य आगे चलेगा। हमारा छोटे हैं, छोटे को आगे करो ना, नहीं। हम लोगों ने आचार्य से एक प्रश्न किया था सन 1980 में, रास्ते में एक बार ब्रह्मचारियों को किसी ने बुलाया ही नहीं, महाराजों को पड़गा लिया, चौके वाले सब चले गए। तो आचार्य से हम लोगों ने कहा, आचार्य जी संसार के विरुद्ध चलते हैं आप लोग और आपका धर्म। संसार में नियम है, पहले छोटे बाल बच्चे भोजन करते हैं, बाद में बड़े करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए, पहले ब्रह्मचारी, फिर क्षुल्लक, फिर मुनिराज, बाद में आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप संघ के बड़े हैं। तो आचार्य ने कहा कि नहीं, संसार में पूज्यता का ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ छोटे बड़े से मतलब नहीं है, यहाँ पूज्यता से जो पूज्य है वो पहले उठेगा, जो कम पूज्य है वो बाद में उठेगा। ये यहाँ आचार्य कह रहे हैं, अल्प अक्षर हो हैं ठीक है, सम्यक दर्शन महान है कि सम्यक ज्ञान। रत्नारायण साहब का जन्म क्या पड़ा था, कर्णधार है? जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र शून्य है। महिमा सम्यक दर्शन की है, ज्ञान और चारित्र भी बेकार है। इसलिए अभ्युतत्वात् यानी पूज्यता जो है वह पूर्व निपतति, उसको पूर्व में निपात किया गया है। कथम अभ्युतत्वम, सम्यक दर्शन कैसे पूज्य हुआ? दुनिया में तो ज्ञान की पूजा होती है और आप कह रहे सम्यक दर्शन पूज्य है। ज्ञान से सम्यक विदेश हेतुत्वात्, ज्ञान में जो सम्यकपना आया है वो किससे आया है? सम्यक दर्शन। नहीं तो ज्ञान को कौन पूछ रहा था? सम्यक दर्शन जो है उसके कारण से ज्ञान सम्यक हुआ है। चारित्रात् पूर्वम ज्ञानम प्रयुक्तम, चारित्र से पूर्व ज्ञान का प्रयोग क्यों किया? तत्पूर्वकत्वात् चारित्रस्य, क्योंकि सम्यक ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है। बिना ज्ञान पूर्वक चारित्र ज्ञानी के छिन्नमाही
कोटि जन्म तुम तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जे। हाँ, यानी ज्ञान के बिना करोड़ों वर्षों तक भी चारित्र ग्रहण करो तो भी वह कार्यकारी नहीं है। तो पूज्य ज्ञान का है कि चारित्र का? ज्ञान का, इसलिए ज्ञान को पहले कहा। सर्व कर्म भी प्रमुख नहीं है। हाँ, यही तो है। हाँ, क्यों? कर्म तो सब अभी भी कर ही रहे हैं। ज्ञानी तो सदा गुप्ति में है, क्योंकि उसका अभिप्राय, इसलिए तो मुनि महाराजों को दिग्व्रत देशव्रत नहीं होता, क्योंकि वे सदा गुप्ति में रहते हैं। उनको कैसे? क्योंकि उनकी सीमा इसलिए नहीं बांधी क्योंकि वो जहाँ जाएंगे वहीं धर्म करेंगे, और गृहस्थ का कोई भरोसा नहीं है। संवेद शिखर जी को गए और वहाँ बाजार में पटा बेलना ले आए। अब गए थे संवेद शिखर जी को और वहाँ मिल गई लकड़ी, तो उसने कहा ले लो। मंदिर गए थे, रास्ते में सब्जी मिल गई तो हम मुनि महाराज क्या खरीदेंगे? बाजार में गए हैं तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। हम महाराज बाजार घुमा, देखो वहाँ खरीदना नहीं। अब महाराज जी ये तो नहीं होगा। देख, वस्तु को देख करके ही तुम्हारे में लोभ जाग जाएगा कि नहीं? और मुनिराज को कैसे जागेगा? क्या करेंगे? उनको लोभ जागे ही नहीं, सारी वस्तुएं देख रहे हैं फिर भी नहीं। तो जैनाचार्य कहते हैं तुमसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम किसी वस्तु को खरीदने वाले हैं। हाँ, बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है। दुनिया में रहता है, तलबगार नहीं है। बताओ कौन है? दुनिया में रहता है, तलबगार है ना, मालिक रहता दुनिया में है, लेकिन दुनिया का तलबगार, और बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है। ऐसे यहाँ पर सर्व कर्म मोक्षो मोक्षः, समस्त कर्मों से विप्रयान रहित हो जाना मोक्ष है। तद प्राप्ति उपायो मार्गः, उसके प्राप्ति के उपाय को मार्ग कहते हैं। मार्ग इति च एक वचन निर्देशः समस्तस्य मार्ग भाव ज्ञापनार्थः। यहाँ मार्ग में एक वचन का निर्देश किया है, समस्तस्य, संपूर्ण, यानी तीनों के, मार्ग भाव ज्ञापनार्थम। तीनों जब एक हो जाएंगे तभी मार्ग बनेगा। इस सूत्र के अनुसार चौथे गुणस्थानवर्ती पंचम गुणस्थानवर्ती को इसलिए मोक्ष मार्गी नहीं कहा। मोक्ष मार्गी नहीं कहा क्योंकि अभी तीनों एक साथ तो है नहीं। छठलाकार भी कहते हैं मुख्योपचार दुभेद यों बड़वा। मुख्य और उपचार दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग किसके है? द्रव्य संग्रह में ये आया, तो दोनम मुख्य हेऊ झाणे पावनदी मुनि नीमा। एक आते गाथा है, दोनम मुख्य हेऊ, दोनों मोक्ष के मार्ग हैं। व्यवहार और निश्चय वो कहाँ होते हैं? जाए पावनदी मुनि नीमा। मुनि महाराज दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इसलिए मार्ग देते तेन व्यस्तस्य मार्ग निवृत्ति कृता भवति। एक वचन का निर्देश करने का अर्थ है कि अलग अलग मार्ग की निवृत्ति कर दी, कि सम्यक मार्ग अलग है, ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है, नहीं है। अतः सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चारित्रम इति एतत् तृतीयम समुदितम मोक्षस्य साक्षात् मार्गो वेदितव्यः। अतः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये तीनों को समुदित मिला करके मोक्षस्य साक्षात मार्गो वेदितव्यम, मोक्ष का साक्षात मार्ग जानना चाहिए। तत्र 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 आदौ उद्दिष्टस्य सम्यक दर्शनस्य लक्षण निर्देशार्थ मिदमुच्यते है।
वहाँ आदि में जो उद्दिष्ट कहा है सम्यक दर्शन का, है ना, सबसे पहले क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। तो पहले में क्या आया? सम्यक दर्शन आया। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सो उसका लक्षण बताते हैं। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ सिद्धानम, देखो कितने शब्द हैं। तत्व अर्थ सिद्धानम। अब यहां क्या छूट रहा है? द्रव्य। तो अर्थ शब्द में दोनों आएंगे, द्रव्य भी आएगा और पदार्थ भी आएगा। तो यहां पर तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ पर सिद्धांत करने का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व शब्दों भाव सामान्यवाची। तत्व शब्द जो है भाव साधनवाची है। कथम? तत्धि सर्वनाम पदम, क्योंकि इस सूत्र में सर्वनाम पद है। तत्व शब्द है, त्वा शब्द है, तो उसका त्वा यानी भाव, अर्थ यानी वो पदार्थ है। इस प्रकार से भाव सामान्यवाची। कथम? सर्वनाम पदम। सर्वनाम चा सामान्य वर्तते, सर्वनाम सामान्य में प्रवृत्ति करता है। तत्व भावास तत्वम, उसके भाव को, तस्य कस्य अर्थस्य द्रव्यस्य, भाव को तत्व कहते। तस्य कस्य योर यो यथावस्थित तथा तस्य भवनम इत्यर्थः। योर योर यानी जो जो, यथावस्थित जिस प्रकार से व्यवस्थित है वैसा ही होना, भवनम इत्यर्थः वैसे ही वर्णन करना। जैसे मुनि है तो मुनि रूप वर्णन करेगा, श्रावक है तो श्रावक रूप में वर्णन करेगा, जीव है तो जीव रूप वर्णन करेगा, ज्ञान है तो ज्ञान रूप। जिस तत्त भावम, जिस जिस रूप से भाव है उसी उसी रूप से वह वर्णन करता है, वैसा मानना चाहिए। आर्यते इत्यर्था निश्चयते इति यावत। आर्यते इति अर्थः निश्चयते। आर्यते शब्द किसमें आया है? इति अर्थः निश्चयते, निश्चय के अर्थ में आया है। अर्था कैसी अच्छी व्युत्पत्ति की। तत्व अर्थ का अर्थ हुआ अर्य, अर्यते इति अर्थः। अर्थ की परिभाषा है, यानी अर्थ शब्द जो है व्युत्पत्ति परक है, निपात शब्द नहीं है। अर्यते, अर्यते यानी आचरणते। आर्य किसे कहते हैं? अर्यते अर्चनते पूज्यन्ते, जो नित्य पूजा पाठ करते हैं वे आर्य कहलाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ कहा अर्यते इत्यर्थः तद् निश्चयते, निश्चित किए जाते हैं, तत्वों का निश्चय किया जाता है, यूँ मानो। ऐसा अर्थ भी है, बिल्कुल बहुत अच्छा अर्थ है। तत्वार्थ, तत्वार्थ है तत्व का जहाँ निर्णय किया जाता है उसको तत्वार्थ बोलते हैं। तत्वेन अर्थः तत्वार्थः, तत्व के द्वारा जो निश्चय किया जाए वह तत्वार्थ है। एक अर्थ है, एक अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या है? एक तत्व यानी तत्व के द्वारा, कहते हैं ना भाई, इसमें सारपूर्ण बात क्या है? तत्व के द्वारा जो निर्णय किया जाए उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर से पढ़ो। तत्व के द्वारा अर्यते ज्ञायते, तत्व के द्वारा जो ज्ञान किया जाता है उसको अर्थ कहते हैं, उसको अर्थ कहते हैं तत्व के द्वारा। और बात ठीक है, पदार्थ को हम कब जानेंगे? पहले तत्व को जानेंगे तभी तो कहेंगे। अर्यते बहुत अच्छा अर्थ है। तत्वेन अर्थः तत्व, अथवा दूसरा अर्थ है भावेन भाववतो अभिधानम, भाव के द्वारा भाव वाले का अभिधान करना। ये इस भाव को कर रहा है,
इसलिए यह वही है। ये पूजा कर रहा है इसलिए यह पुजारी है। ये पुरंदर है क्योंकि बंटवारा कर रहा है। वो आता ना पुरंदर शक्र इंद्र, शक्नोती थी शक्राह, शक्तिशाली है अपनी। वो इंद्र थी इंद्रा, कीड़ा करता है इसलिए इंद्र है। इसलिए इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हो कि अथवा भाव है न भाववतो अभिधानम, भाव करने वाला और भाव के द्वारा, तद अव्यतिरेकात, इन दोनों में भेद नहीं है। भाव करने वाले में और भाव के द्वारा ये कोई भेद नहीं, अभेद है। तत्वम एवं अर्थः तत्वार्थः, तत्व ही है जिसका प्रयोजन, तत्व को ही जिसको जानना है। कितनी अच्छी बात है। तत्वम एवं अर्थः, तत्व का निर्णय करना ही जिसका प्रयोजन है। तत्वार्थ अर्थ का क्या होते हैं? तत्व का निश्चय, तत्व का निर्णय करना ही प्रयोजन है। और हमें कुछ नहीं करना। क्या जानना चाहते हो? तत्व को जानना चाहते हो, उसका निर्णय करना ही तो अर्थ है। अर्थ शब्द जो है निश्चय के अर्थ में आता है। बहुत अच्छी परिभाषा दी है। तत्वार्थ शब्द कहते हो, कितना अच्छा है। तत्व के द्वारा निर्णय करने वाले सिद्धांत को सम्यक दर्शन, ये परिभाषा भी एक है। सम्यक दर्शन तत्वार्थ से बक्षमाणो जीवादि, जिससे आलोकनाथ तत्वार्थ सिद्धानार्थ गति न उपपद्यते। नीचे पढ़ लिया क्या? तत्वम एवं अर्थात तत्वार्थ, तत्वार्थ सिद्धानम तत्वार्थ सम्यक दर्शन प्रदीतव्यम, तत्वार्थ से बक्षमाणो जीवादि। अब तत्वार्थ क्या है? वो जीवादि पदार्थ हैं। ऐसा ठीक समझ लीजिए। छूट गई लाइन कोई? तत्व अर्थात तत्वार्थ, तत्व के द्वारा जो निर्णय किया जाए वो तत्वार्थ है। अथवा भावेन भाव तो विधानम तद्विधि, तत्वम एवं अर्थः तत्वार्थ। कहाँ पे? तत्वेन अर्थः अर्थः अतत्वार्थ, अलग अलग विवक्षा है। एक षष्ठी तुम्हारे में गलत है भाई, हमारे में सही है। वो विसर्ग है, यहाँ रात थोड़ा छूट गया फोटो में। तत्वेन अर्थस अर्थः आदर्शा है वो, तो रा लिख दिया। यदि ये निकालोगे तो हो तत्वेन अर्थः अतत्वार्थ। हाँ सा, इसमें सही है। तत्वेन अर्थस तत्वार्थ, वो रा को सा करा दो। विसर्ग का है सा। इस प्रकार से ठीक।